Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9702210795। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी कैच कर सकते हैं t.me/yourstockmarketmitra। आपके कोई ओपिनियन, सजेशन या क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं akhilesh@gmail.com। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स में और देखेंगे किस तरीके का एक्शन निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स में बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,158 और निफ्टी का जो पीसीआर है वो है 1.27, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बायस के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ देखिए 17,000 पे मैसिव पुट राइटिंग हुई है तो 17,000 का आपके पास बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 17,100 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। कॉल राइटर ऑलरेडी ट्रैप्ड है। 17,158 की क्लोजिंग आई है तो ये कॉल राइटर ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है। यहाँ प्रेशर आएगा तो निफ्टी इजीली 17,300 की ओर जाएगा और जैसे ही हम 17,300 क्रॉस करेंगे हम 17,500-600 के रेंज में जाते हुए दिखेंगे। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। नेगेटिव साइड की बात करते हैं तो 16,900 के नीचे निफ्टी तेज़ी से नीचे की ओर जाएगा, जहाँ पे 16,300 16,200 के रेंज में निफ्टी जा सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी का काफ़ी पॉजिटिव है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 37,491 की और आप देखेंगे 37,500 पे मैसिव कॉल राइटर है। तो ये कॉल राइटर 37,491 के नीचे बैंक निफ्टी को रखने में कामयाब हुआ है। तो यहाँ पे कॉल राइटर का अपर हैंड है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर के साथ 37,000 की ओर मूव कर सकते हैं। हालांकि अगर जैसे ही हम 37,600 को क्रॉस करेंगे हम तेज़ी से 38,000 की ओर मूव करते नजर आएंगे। मेजर मूव बैंक निफ्टी में जो है 38,100 के ऊपर आएगा, जहाँ पे हम एक बड़ी अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में जा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो कॉल राइटर 37,500 का ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे पीसीआर एक्शन में भी आप देख सकते हैं 0.94% का पीसीआर है, जो कि माइल्ड बियरिश व्यू दे रहा है बैंक निफ्टी। दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक। बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक थोड़ा सॉफ्ट है, निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक काफ़ी एग्रेसिवली बुलिश है। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों आइए चेक करते हैं किस तरीके का एक्शन लास्ट वीक मार्केट में रहा था और हमने आपसे क्या कहा था। तो अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते की निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 16,719 का, आप यहाँ देख सकते हैं 16,719 का। और हमने आपसे क्लियरली कहा था कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो करंट लेवल पे ही आपको शॉर्ट करना चाहिए। 16,700 से 800 के रेंज में शॉर्ट करना चाहिए। 16,900 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में जो टारगेट मिलेगा 500-570 का टारगेट मिलेगा और वहाँ पे आप 460 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कीजिए। आपको ऊपर में जो पोटेंशियल मिलेगा 17,050 पहला टारगेट, 17,250 दूसरा टारगेट। तो आपने देखा डाउन साइड में हमने पूरे 200 पॉइंट बनाए और उसके बाद अप साइड में हमने वहाँ से 700 पॉइंट बनाए और निफ्टी की इवेंचुअली हाई बनाया निफ्टी ने 17,172 का, जो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद से निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 17,158 का, तो जो ज़बरदस्त क्लोज निफ्टी देता हुआ नज़र आया। तो अगर आप हमारे एविड फॉलोवर हैं तो हर बार की तरह इस बार भी आपने ज़बरदस्त पैसा बनाया। तो दोस्तों अगर इस तरीके का कंटेंट जो हम आपको अपने चैनल पे दे रहे हैं, अगर इस तरीके का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे आप देख रहे हैं और आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंच सके, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप हमारे चैनल पे ऐड कराइए। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी आप हमारे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को हमारे चैनल का एडवांटेज मिल सके। वापस कमिंग बैक टू वीडियो, अब आइए हम चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रह सकता है निफ्टी का। इसको समझने के लिए एक बार हम निफ्टी के आवरली चार्ट्स की ओर जाएंगे और यहाँ देखेंगे। दोस्तों आइए चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक निफ्टी में किस तरीके का एक्शन रह सकता है। इसको समझने के लिए अभी हम स्क्रीन पे
देख पा रहे हैं ये निफ्टी का आवरली चार्ट है और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से निफ्टी गैप अप करके 17,158 का निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। अब 17,158 पे आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये जो मूव है अपसाइड का, ये मूव आपका कंटिन्यूटी में जाएगा, ये मूव आपका कंटिन्यूटी में जाएगा। ये हम आपको कैसे कर रहे हैं तो कुछ एक डेटा पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ। नीचे में आप लेवल देखिए निफ्टी का लेवल है 15,858 का और ये ऊपर का जो लेवल है ये लेवल है 16,752 का। तो 15,858, 16,752 टोटल 894 पॉइंट का मूव है। तो अगर ये इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं प्राइसेस में, मेजरली इंटरनल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ये इंटरनल रिलेशनशिप्स मतलब आपके बॉटम का लेवल हो गया, 16,438 का। तो 16,438 से ए बी इक्वल टू सी डी, ये एक बड़ा मूव ए बी, ये पूरा मूव हो गया और यहाँ से एक सी डी मूव जो आने वाला है, जो हम आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये जो सी डी मूव जो आएगा, ये मूव आपका आ जाएगा टोटल 17,332 पे, ये मूव आएगा 17,332 पे। तो ये हो गया इंटरनल रिलेशनशिप। अगर एक्सटर्नल रिलेशनशिप अगर आप टॉप से पकड़ते हो तो टॉप का लेवल जाता है 17,600 की ओर। तो 17,350 से 17,600 की ओर निफ्टी मूव करता हुआ नज़र आएगा आपको अगले हफ्ते में। तो ध्यान रखिए 17,350 से 17,600 की ओर निफ्टी मूव करता हुआ नज़र आएगा अगले हफ्ते में। और प्रिसाइसली आपको करना क्या है, आपको करना है बहुत ही सिंपल है, 17,400 से 17,500 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ऊपर का अगर आप 100 पॉइंट नहीं बनाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं। निफ्टी में भी 17,400, 450 से 17,550, 17,550 या 17,400 से 17,550 के रेंज में कहीं आपका निफ्टी सेटल होता हुआ दिखेगा। इसको समझाने के लिए एक बार मैं आपको आवरली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे लेके जाता हूँ, बिकॉज वहाँ पे आपको मिलेगा प्रीवियस डेटा पॉइंट। तो अभी आप निफ्टी के डेली चार्ट्स पे आ गए। यहाँ पे आप देखिए जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ वो लेवल यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसके अलावा निफ्टी में और कुछ है नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 17,475 से 17,597, ये पूरा कैंडल एक बेयरिश कैंडल आया था। यहाँ पे निफ्टी बढ़ने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे गिर गया था, उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। गैप को हमने फिल करने का कोशिश किया था, हालांकि गैप फिल नहीं कर पाए। तो यहाँ पे सेलर का सैचुरेशन है, ये पॉइंट पे ये जो गैप है ये मार्केट फिल कर सकता है। तो आपको लेवल मैंने बता दिया 17,475 से 17,500, 17,597, ये वो लेवल है जहाँ पे डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि हम ये गैप, बिकॉज ये गैप का जो लोवेस्ट पॉइंट है 17,450, हम जस्ट लोवेस्ट पॉइंट को टच करके नीचे आ सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी को भी हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा लेवल बहुत ही सिंपल है, आपको 17,350 से 17,550 ये जो जोन है यहाँ पे आपको पोजीशन धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 17,500 के ऊपर आता है, 17,500 के ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग आती है तो ये बाज़ार बरसर्क हो जाएगा, मतलब ये उस लेवल तक जाएगा। अब मैं जो लेवल आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। 17,500 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग अगर आती है तो निफ्टी 18,400 तक का मूव कर सकता है। तो ध्यान रखिए 17,500 के ऊपर की, मे बी इंट्राडे में 17,550, 17,565 तक भी निफ्टी जा सकता है, या एट द बेस्ट 17,600 तक। बट प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आएगी वो आएगी 17,500 के नीचे। तो ध्यान रखिए 17,500 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग अगर आती है तो ही कोई बड़ा मूव है। अब यहाँ आप 17,158 पे आप ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम 300 से लेके 400 पॉइंट तक का मूव, 300-400 पॉइंट का मूव आपको ऊपर में और अवेलेबल है, वो मूव को आप इंजॉय कीजिए। उसके बाद 17,500 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग आने दीजिए। 17,500 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग आएगी तो ही आपको बड़ा मूव मिलेगा। इस पर्टिकुलर वीक मैं 17,550 के ऊपर निफ्टी नहीं देख रहा हूँ। हालांकि 17,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हमारा नेक्स्ट अपसाइड जो है 18,400 के लिए वो खुल जाएगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस हफ्ते का जो रेंज है, अगेन मैं आवरली चार्ट्स पे जाऊंगा और इस हफ्ते का रेंज आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
तो यहाँ आप देखिए ये आवरली चार्ट्स पे आप हैं। इस हफ्ते का जो रेंज है वो ऊपर में 17,500 और नीचे में अगर कोई बड़ा करेक्शन आया बाज़ार में 17,550 17,500 के लेवल पे तो 16,400। तो 17,500 16,400 मिनिमम और मैक्सिमम ये दो रेंज मैंने आपको बताया है कि ये रेंज में एट द बेस 17,600 16,500 ये रेंज में अगला हफ्ता मार्केट रहने वाला है निफ्टी। अब हम एक बार बैंक निफ्टी की बात करते हैं। दोस्तों आइए चेक करते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव रहा पिछले हफ्ते और हमने आपसे क्या कहा था। तो बैंक निफ्टी में भी हमने आपसे क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी नीचे में 36,000 के नीचे जाएगा नहीं, 36,000 का स्टॉप लॉस आप लगाइएगा और उसी स्टॉप लॉस से आपको बैंक निफ्टी बाय करना है। इनफैक्ट हमने आपसे ये भी कहा था कि 36,200 से 36,000 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी लेना है और 35,800 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप यहाँ देखिए निफ्टी 36,248 तक निफ्टी नीचे आया और यहीं बैंक निफ्टी नीचे आया और यहीं से बैंक निफ्टी बाय हो गया। तो डाउन साइड भी हमने प्ले किया और उसके बाद अप साइड में हमने आपसे क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी 37,350 से 37,800 ये वो पॉइंट है जहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है। उसके ऊपर मुझे बैंक निफ्टी नहीं दिखता है। 37,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी गया तो नए मूव में आ सकता है। इनफैक्ट हमने आपसे ये भी कहा था कि 37,700 750 के रेंज में आप शॉर्ट कर सकते हैं, 38,000 का आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं बिकॉज 38,000 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में ड्यू है। तो आप देखिए बैंक निफ्टी परफेक्ट लेवल 37,754 तक गया और वहाँ से बैंक निफ्टी में एक अच्छा डाउन साइड 37,200 का। तो हमने डाउन साइड फिर अप साइड फिर डाउन साइड क्या नहीं दिया, जो कुछ भी पॉसिबल था बैंक निफ्टी में वो सारे मूव्स हमने आपको कैलकुलेट करके नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में दिया। दोस्तों इतनी परफेक्ट एनालिसिस आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल्स पे ही मिल सकती है। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके के एक्शन बैंक निफ्टी में रह सकते हैं। क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है तो उसको समय ना वेस्ट करते हुए कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपके साथ डिस्कस कर देना चाहता हूँ। अब आप देखिए कि बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी, क्योंकि आपने देखा अभी बैंक निफ्टी का जो डेटा स्टेटिस्टिक्स थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखा वहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सॉफ्ट नोट के साथ ओपन हो सकता है बट किसी भी सेंस में बैंक निफ्टी 36,900 के नीचे नहीं जाएगा। तो अगर आपको 37,200 से 37,000 के रेंज में बैंक निफ्टी मिलता है तो वहाँ उसको बाय करना है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 36,800 का। तो 36,800 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को डेफिनेटली आपको बाय करना है। अपसाइड पोटेंशियल की बात करते हैं तो जो पहला टारगेट है बैंक निफ्टी का वो है 38,200 38,200। तो मे भी 38,200 के आसपास बैंक निफ्टी आपका अटकता हुआ दिखेगा। हालांकि जैसे ही हम 38,200 के रेंज क्रॉस करेंगे हम 38,800 38,700 ये मैक्सिमम रेंज है। तो इस पर्टिकुलर वीक का बैंक निफ्टी का रेंज मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर में 38,800 और नीचे में बैंक निफ्टी जो है 36,900। तो 38,800 में रेंज ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए 38,800। तो ये जो आपने इमीडिएट बेसिस पे डेली जो एक स्विंग हाई आप देख रहे हैं 38,759 का, यहाँ पे आप देखिए 38,772 यहाँ बता रहा है, एग्जैक्ट है 38,760 का स्विंग हाई है। ये स्विंग हाई आप क्रॉस करते हुए नज़र आएंगे हल्का फुल्का और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। करेक्शन कहाँ तक देखने को मिलेगा? डाउन साइड में। तो डाउन साइड में फॉर द टाइम बिंग अगला हफ्ते का रेंज मैंने आपको बता दिया है 36,900 नीचे में और ऊपर में 38,900। ये बड़ा रेंज आपको 2,000 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। ऊपर के रेंज में मे बी 38,300 से 38,800 के रेंज में डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक कीजिए। नीचे के रेंज में 37,200 से लेके 37,000 के रेंज में डेफिनेटली बाय कीजिए 36,600 का, क्योंकि बैंक निफ्टी है 36,000 का लेवल है तो बहुत थोड़ा फ्लक्चुएसन आ सकता है। तो प्रेसाइज स्टॉप लॉस बनेगा 36,600 का। 36,600 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी को आपको बाय ही करना है। तो एक रेंज मैंने आपको बता दिया 38,900 और 36,900 और 38,800 ये रेंज में आपका अगले हफ्ते बैंक निफ्टी रहेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। अभी भी अपसाइड का जिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाकी है। अपसाइड को एंजॉय कीजिए, उसके बाद अगले हफ्ते वापस हम रिव्यू करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि बैंक निफ्टी बड़े ब्रेकआउट की ओर कहाँ तक जा सकते हैं और निफ्टी बड़े ब्रेकआउट। निफ्टी का लेवल तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई तो फिर निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट अगर जानना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी का जो बड़ा ब्रेकआउट है वो आपको प्रोपेल करेगा
41,500 की ओर, 41,500 की ओर, 38,900 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो आप 41,500 की ओर मूव करते हुए नजर आएंगे। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर वीक बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि बैंक निफ्टी 38,900 के ऊपर क्लोज आए ऐसा प्रोबेबिलिटी अभी तो नहीं लग रहा है। तो रेंज मैंने आपको बता दिया, अपर रेंज में आपको सेल करना है, लोअर रेंज में आपको बाई करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब मिलेंगे हम आपको अपने अगली वीडियो में, जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। तब तक के लिए टाटा।